So the example is 4x plus 3y is equal to log 4x minus 3y फाइंड dy by dx। ठीक है, तो अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, पहले लेफ्ट हैंड साइड को डेरिवेटिव देंगे, ब्रैकेट देना है क्योंकि दो टर्म है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग 4x माइनस 3y। ओके, अभी सेपरेट डेरिवेटिव देने वाले हम। डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y। देखो 4 इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 3 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y इज आल्सो 1 बट y है इसलिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। तो हमें ये टर्म मिली 4 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं y का डेरिवेटिव लिख रही हूँ, लेकिन अगर सिर्फ y रहा तो आपने डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉग x होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे x की जगह ये टर्म है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 4x माइनस 3y। इसका डेरिवेटिव फिर से आता है इसलिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 3y। ओके, एक बार फिर से डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 अपॉन x, तो इस x की जगह हमारी ये टर्म है तो रिप्लेस करो, तो इसका डेरिवेटिव आया 1 अपॉन 4x माइनस 3y। अभी इसका डेरिवेटिव फिर से आता है इसलिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 3y। सो इज इक्वल टू टर्म आई 1 अपॉन 4x माइनस 3y। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल होगा, कंपलसरी ब्रैकेट देना है। सो डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3y सो इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस 3y। देखो 4 हो गया कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस 3 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो ये टर्म आई 1 अपॉन 4x माइनस 3y इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अभी हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अभी हमको क्या करना है, एक साइड में डी वाई बाई डी एक्स की टर्म लेके जानी है और अदर साइड को रिमेनिंग टर्म की जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो टर्म सेपरेट नहीं होगी। 1 इंटू 4 4 अपॉन 4x माइनस 3y माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन 4x माइनस 3y डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अभी ये टर्म एज इट इज़ है। अभी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है वो टर्म शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड को। सो ये आया 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस है इसलिए प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी जिसमें नहीं है उसको शिफ्ट करो 4 अपॉन 4x माइनस 3y माइनस 4, ये प्लस है तो माइनस हो गया। इसमें ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा। सो ब्रैकेट में रहेगा 3 प्लस 3 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1। सो 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू 4x माइनस 3y अपॉन 4x माइनस 3y। ओके, अभी यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि एक ये टर्म हम शिफ्ट नहीं कर पा रहे, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो ये आएगा 3 इंटू 4x माइनस 3y प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन 4x माइनस 3y। सो इज इक्वल टू आया 4 माइनस 16x प्लस 12y अपॉन 4x माइनस 3y। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया 12x माइनस 9y प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 3y। ओके, ये टर्म एज इट इज़ हो गई। तो हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स टर्म चाहिए,
dy बाय dx। तो अभी देखो ये टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये टर्म एज इट इज़ रही। 4 माइनस 16x प्लस 12y अपॉन 4x माइनस 3y इंटू आएगा 4x माइनस 3y अपॉन 12x माइनस 9y प्लस 3। ये टर्म हो गई कैंसिल। सो आंसर आया 4 माइनस 16x प्लस 12y अपॉन 12x माइनस 9y प्लस 3। एक बार देख लो। देखो जैसे x को करते हैं वैसे ही y को करना है, सिर्फ इंटू डी वाई बाई डी एक्स करना है। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद सिर्फ हमें क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स की टर्म और जिसमें नहीं है वहाँ पे रिमेनिंग टर्म। यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू x 1 माइनस tan a अपॉन y 1 प्लस tan a। देखो यहाँ पे हमें चाहिए tan a, ठीक है। ये अच्छे से जहाँ पे हमें प्रूव दैट करना है तो वहाँ पे देखो कि हमें प्रूव क्या करना है एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे tan a चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a। ये tan इनवर्स का इधर आने के बाद tan a हो गया, ठीक है। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा tan a इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू tan a प्लस वाई स्क्वायर इंटू tan a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर tan a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan a इंटू वाई स्क्वायर। आप वैसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे tan a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan a इंटू वाई स्क्वायर, सो इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम सिर्फ रीराइट कर रहे हैं, ये प्लस है तो माइनस हो गया और वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो गया, ओके। अभी देखो इसमें कॉमन निकलता है एक्स स्क्वायर, सो ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस tan a इज इक्वल टू इसमें से कॉमन आएगा वाई स्क्वायर, सो ब्रैकेट में आएगा tan a प्लस 1। अभी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये इजी फॉर्म में आ गया है। ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट ही हो गई क्योंकि यहाँ पे एक्स ही नहीं है। तो देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस tan a इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर tan a प्लस 1। देखो 1 माइनस tan a कॉन्स्टेंट क्योंकि उसमें x नहीं है, इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट उसमें x नहीं है तो उसमें साइड में लिखा और एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव निकाला। वैसे ही tan a प्लस 1 कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y, y को कर रहे हैं इसलिए इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अभी हमें चाहिए सिर्फ डी वाई बाय डी एक्स, तो अभी इसको इधर शिफ्ट करते हैं। सो ये आया 1 माइनस tan a 2x, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो tan a प्लस 1 इंटू tan y इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। 2 कैंसिल, तो देखो हमें डी वाई बाय डी एक्स मिला x अपॉन वाई 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। आप इसको tan a प्लस 1 भी लिख सकते हो और 1 प्लस tan a भी सेम ही है। ये रीराइट करने के बाद और भी इजी हो गया। ये देखो हमने प्रूव कर लिया।
Now next example, e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y. Now differentiate with respect to x. So derivative of e raised to x plus e raised to y is equal to derivative of e raised to x plus y. ओके अभी सेपरेट डेरिवेटिव दो कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू वाई इज इक्वल टू, देखो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वाई होगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई। हमने इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव निकाला, लेकिन फिर से x प्लस वाई का डेरिवेटिव आता है, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। सी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स, वैसे ई रेस टू वाई ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये ई रेस टू एक्स प्लस वाई एज इट इज़, ब्रैकेट में रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y, ओके। सो e raised to x plus e raised to y dy by dx is equal to e raised to x plus y. Derivative of x is 1. Derivative of y is also 1 into dy by dx. यहाँ पे अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। सो ये टर्म बन गई e raised to x plus y 1 plus dy by dx। अभी यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ रह गई ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू 1, मतलब वही टर्म ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। सो ये आया ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये टर्म एज इट इज़ ही है। तो देखो जिसमें डी वाई बाय डी एक्स है वो टर्म शिफ्ट करो, मतलब ये आया ई रेस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस है तो माइनस हो गया ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अभी इसमें कॉमन निकलेगा डी वाई बाय डी एक्स। सो इन ब्रैकेट ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स, ओके। तो अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल सकता है। सो इज इक्वल टू आया ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो बाय यूजिंग रूल ऑफ इंडाइसिस ये होगा ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई, रूल ऑफ इंडाइसिस। इतना भी आंसर सफिशिएंट है, ओके। अभी देखो इसमें से कॉमन आएगा ई रेस टू एक्स, सो ब्रैकेट में रहेगा ई रेस टू वाई माइनस 1, डिनोमीटर से कॉमन आता है ई रेस टू वाई, ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस ई रेस टू एक्स। Now next example is e raised to y is equal to y raised to x. Prove that dy by dx is equal to log y ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1, ओके। अभी यहाँ पे देखो हम x को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं y को भी, लेकिन यहाँ पे कौन सा भी स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा हम log देते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। सो ये हो गया log e raised to y इज इक्वल टू log y raised to x। सो log a रेस टू b होता है b log a। सो ये पावर सामने आ गई, देखो log a रेस टू b इज इक्वल टू b log a, मतलब ये पावर जो होती है ये आगे आ जाती है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू log a की वैल्यू होती है 1, ओके। तो 1 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू x log y, ओके। अभी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। So differentiate with respect to x. So derivative of y is equal to derivative of x log y. So is equal to, देखो x को भी डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं y को भी, तो यहाँ पे आएगा u इंटू वी। सो x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस log y कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x, ओके।
सो इज इक्वल टू देखो डी वाई बाय डी एक्स आया एक्स। सी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज ओके। तो ये टर्म हमें मिली x/y डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग वाई। अभी हमें चाहिए सिर्फ डी वाई बाय डी एक्स, तो इसको शिफ्ट करो। सो डी वाई बाय डी एक्स माइनस x/y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। तो हमें मिला डी वाई बाय डी एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस x/y लॉग वाई। ठीक है, अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो डी वाई बाय डी एक्स आया y माइनस x/y इज इक्वल टू लॉग वाई। ओके, सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू है लॉग वाई इंटू y/y माइनस एक्स। ओके, तो हमें डी वाई बाय डी एक्स मिला लॉग वाई, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, लॉग वाई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन लॉग वाई माइनस 1। ओके, तो ये टर्म तो हमारी नहीं आई, तो लेकिन हमें ये पता है कि y क्या होता है, y हमने लिया था x log y, मतलब जहाँ पे y है हमें वहाँ पे पुटअप करना है x log y। तो log y तो हमें चाहिए, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, तो ये आया log y और y आया x log y अपॉन x log y माइनस x। ठीक है, अभी यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ, तो इसमें से यहाँ पे कॉमन आएगा x, तो ये टर्म आ गई log y x log y अपॉन x, ये आएगा log y माइनस 1। देखो 1 टाइम x कैंसिल, log y ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। ये देखो, ये हमने प्रूव कर लिया। हाँ बाय है। सभी एग्जाम्पल बहुत इजी है, सिर्फ आपको टेस्ट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, फाइंड dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 3a/2। ओके, सो डिफ्रेंशिएट with respect to x, so derivative of x cube plus y cube is equal to derivative of 3axy. Okay, so derivative of x cube plus derivative of y cube is equal to देखो 3a कांस्टेंट हो गया, हम एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट कर सकते, इसलिए पहली टर्म कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल होगा डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x। सो इज इक्वल टू देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब होगा 3x स्क्वायर, वैसे ही y क्यूब का होगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो 3a एज इट इज़ x, y डी वाई बाई डी एक्स रहेगा प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू y। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3ax dy बाई डी एक्स प्लस 3ay। अभी देखो जहाँ पे dy बाई डी एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, और जिसमें नहीं वो अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये आया 3x स्क्वायर माइनस 3ax dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay माइनस आएगा 3x स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, अभी नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, देखो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस है तो माइनस हो गया 3ax डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay प्लस है तो माइनस। ओके, अभी इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, सो इन ब्रैकेट 3y स्क्वायर माइनस 3ax इज इक्वल टू आया 3ay माइनस 3x स्क्वायर। ओके, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिला अभी 3ay माइनस 3x स्क्वायर
अपॉन 3y² माइनस 3ax। अभी न्यूमरेटर में 3 कॉमन निकलता है, सो इन ब्रैकेट 3y माइनस x²। डिनोमिनेटर में भी 3 कॉमन निकलता है, सो y² माइनस 3ax। ठीक है, 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आया ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। ओके, तो अभी हमें चाहिए एट पॉइंट 3a/2 3a/। ओके, तो जहाँ पे x एंड y की टर्म है वहाँ पे आपको पुटअप करना है x की वैल्यू 3a/2 और y की वैल्यू भी 3a/2। तो हमने पुटअप कर लिया, तो ये हुआ, ये a है। ओके, ये गलती से 9 दिख रहा है, तो 3a/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 9a² अपॉन 4। ये भी हो गया 9a² अपॉन 4। यहाँ पे एक तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मैंने सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, तो ये आया -6 से 8 कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल आ जाता होता है और आंसर आता है -1। एक बार देख लिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ओके, थैंक यू।